नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र एक मानकीय आदर्शमूलक विज्ञान है। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक और मानकीय। अतः मानकीय विज्ञान की समझ बनाने से पहले वर्णनात्मक विज्ञान क्या होता है, इस पर थोड़ी चर्चा जरूरी है। वर्णनात्मक विज्ञान वे विज्ञान जो हमारी दुनिया का वर्णन करके दुनिया की समझ को बेहतर बनाने का काम करते हैं। यदि हम यदि हम सुविधा के अनुसार दुनिया को कई भागों में बांट दे तो इसके हर भाग का वर्णन करने के लिए एक वर्णनात्मक विज्ञान की जरूरत होगी। उदाहरण के लिए यदि हम अपनी दुनिया को भौतिक जगत, जीव जगत, रासायनिक जगत, राजनीतिक जगत में बांटे तो इसका वर्णन करने के लिए हमें क्रमशः भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान जैसे विषय प्राप्त होते हैं। यह सभी उपयुक्त विज्ञान जिस दुनिया में हम रहते हैं उसका बेहतर वर्णन करने के लिए बनाए गए हैं। इस विज्ञान के अध्ययन से हमारी दुनिया की समझ बेहतर होती है और साथ ही साथ दुनिया के वर्णन करने की हमारी क्षमता बढ़ती है। जैसे भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने वाला व्यक्ति भौतिक जगत की बेहतर समझ रखता है और हमारी भौतिक दुनिया का एक किसान या मजदूर की तुलना में ज्यादा वर्णन भी कर सकता है। इस प्रकार जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उस दुनिया का बेहतर वर्णन, उसकी बेहतर समझ और इस दुनिया से जुड़े समस्त क्या, क्यों, कैसे से संबंधित प्रश्नों का समाधान करवाना ही वर्णनात्मक विज्ञान का कार्य है। मानकीय आदर्शमूलक विज्ञान। उपयुक्त वर्णनात्मक विज्ञान के अलावा हमें एक ऐसा विज्ञान चाहिए जो हमारी दुनिया की समझ बेहतर करने के बजाय हमारी दुनिया को ही बेहतर बनाने में मदद करे। यही विज्ञान जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कार्य करता है मानकीय या आदर्शमूलक विज्ञान कहलाता है। यह मानकीय या आदर्शमूलक विज्ञान इस बात पर चर्चा नहीं करता कि दुनिया कैसी है, अपितु हमें यह बताता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। इस प्रकार जहां वर्णनात्मक विज्ञानों को प्रमुख कार्य यह बताना है कि दुनिया कैसी है, वही मानकीय आदर्शमूलक विज्ञान के रूप में नीति शास्त्र का काम यह बताना है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि नीति शास्त्र अपने अध्ययन व स्वरूप की प्रकृति में बाकी सारे विषयों से अलग है, जिसे निम्नवत बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला कि जहाँ बाकी विषय या वर्णनात्मक विज्ञान वर्णन करने के क्रम में भूतकाल या वर्तमान काल का वर्णन करते हैं, वही नीति शास्त्र हमारी दुनिया एवं संस्थाएं कैसी होनी चाहिए इस संदर्भ में भविष्यगामी चर्चा करता है। दूसरा है कि नीति शास्त्र समाज में मौजूद बुराइयों की पहचान करने वाला विषय है और साथ ही साथ यह उनके समाधान भी प्रस्तुत करता है। अगला है कि यह मनुष्य एवं समाज दोनों की अच्छाइयों को बढ़ाने का काम करता है। अगला है कि यह मनुष्यों और कुरीतियों की मानव की समझ को बेहतर बनाता है, जिससे हम धर्म, संस्कृति और परंपरा के नाम पर चली आ रही बुराइयों की पहचान कर सकें। नीति शास्त्र दुविधा समाधान का विज्ञान है। प्राचीन काल से लेकर समसामयिक संदर्भ तक मानवीय सभ्यता अनेक दुविधाओं का सामना करती रही है। अतः कुछ चिंतकों एवं विचारकों ने एक ऐसे विषय का निर्माण किया जिससे ऐसी दुविधाओं को हल किया जा सके, और यही विषय जो दुविधा को हल करने के लिए बनाया गया नीति शास्त्र के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में महाभारत के युद्ध में अर्जुन के युद्ध करने और ना करने के बीच निर्णय ना कर पाने की स्थिति में ही गीता जैसे नैतिकता प्रतिपादन हुआ। इसी प्रकार सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, जी.एस. मिल, कांट जैसे पश्चिम विचारकों ने दुविधा को हल करने के लिए अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए। इन्हीं के समान भारत में जैन, बौद्ध दर्शन तथा गांधी, अंबेडकर आदि विचारकों के दुविधा समाधान के विभिन्न मॉडल प्राप्त होते हैं। हमारे आधुनिक समय में समलैंगिक लोगों की विवाह की दुविधा, गर्भपात के समय में दुविधा, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के संदर्भ में दुविधा, B+ कॉटन बीजों के प्रयोग की दुविधा, AI के प्रयोग की दुविधा जैसे बहुत सारी दुविधाएं विद्यमान है। अतः इसके हल के लिए एक विज्ञान के तौर पर नीतिशास्त्र नामक विषय की उपादेयता स्वीकार की गई और इन्हीं नैतिक दुविधाओं का समाधान करना नीतिशास्त्र नामक विज्ञान का एक प्रमुख कार्य है। नीतिशास्त्र समावेशी सतत आनंद का विज्ञान है। प्रारंभ से ही भारत व पश्चिम में सारे महत्वपूर्ण विचारकों का एक उभयनिष्ठ लक्ष्य रहा है कि मानव जीवन में पीड़ा की मात्रा को कम करना और आनंद की मात्रा को बढ़ाना। आज के कल्याणकारी राज्यों में भी इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इन्हीं दो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक विषय का निर्माण किया गया जो मानवीय जीवन में आने वाली पीड़ा के स्रोतों का पता लगाना और इन्हें दूर करने का स्थायी समाधान सुझाता है। जैसे पश्चिम में कार्ल मार्क्स और भारत में युद्ध का
और भारत में बुद्ध का पूरा नैतिक दर्शन दुख को समाप्त करके दुख के स्रोत का पता लगाने और मानवीय जीवन में आनंद बढ़ाने पर ही आधारित है। यदि हम वर्तमान समय में नैतिकता के इंडेक्स में सबसे ऊंचे रैंक वाले राज्यों को देखें तो पाएंगे कि यही राज्य आनंद सूचकांक में भी सबसे ऊंची रैंक पर है। अतः इससे सिद्ध होता है कि नैतिकता ही मनुष्यों के जीवन में आनंद लाने का स्रोत है। नीतिशास्त्र क्या है? नीतिशास्त्र मूल्य और सद्गुणों का विज्ञान है। और मूल्य क्या है? मूल्य जो गुणवत्ता और उत्कृष्टता के सूचक होते हैं। जैसे गुणवत्ता और उत्कृष्टता जो लाएगा वह मूल्य है। जैसे शांति, समानताएं। नीतिशास्त्र मूल्यों का विज्ञान है। जैसे दुनिया है, समाज, राज्य, धर्म, संस्कृति, प्रशासन। जो इसके उत्कृष्ट गुणवत्ता बढ़ा दे वे मूल्य होते हैं, जिससे दुनिया बेहतर हो जाएगी। नीतिशास्त्र दुनिया एवं दुनिया की संस्थाओं को उत्कृष्ट बनाने वाला विज्ञान है। सद्गुण क्या होते हैं? मनुष्य को उत्कृष्ट बनाना हो तो मानव की गुणवत्ता बढ़ती हो तो मानव मूल्य। जैसे सद्गुण होते हैं साहस, प्रेम, विवेक, संयम। दुनिया अगर गुणवत्ता बढ़ाना है तो मूल्य बढ़ाना होगा। मूल्य जैसे संस्थागत मूल्य, मनुष्य संस्थागत मूल्यों में मूल्यों का नीतिशास्त्र और मनुष्यों में सद्गुणों के नीतिशास्त्र में पढ़ेंगे। भारतीय परंपरा में नीतिशास्त्र जैसे गांधी, बौद्ध, जैन। नीतिशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। मनुष्य समग्र कल्याण, मानव कल्याण मतलब समग्र कल्याण। नीतिशास्त्र मूल्य और सद्गुणों का विज्ञान है। एक विषय के तौर पर नीतिशास्त्र का प्रमुख कार्य उन मूल्यों की खोज करना है जिससे हमारी संस्थाओं की गुणवत्ता या उत्कृष्टता बढ़ाई जा सकती है। चूंकि हमारी दुनिया में समाज, राज्य, धर्म, संस्कृति, प्रशासन जैसे अनेकों संस्थाएं, इसलिए इन अलग अलग संस्थाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमें हर संस्था के लिए अलग अलग मूल्य चाहिए होते हैं। जैसे शांति, सहअस्तित्व, सौहार्द जैसे घटक समाज की गुणवत्ता बढ़ा देते हैं और इसी कारण इन्हें सामाजिक मूल्य कहा जाता है। इसी प्रकार स्वतंत्रता, समानता, न्याय राज्य की गुणवत्ता बढ़ाने के कारण राजनीतिक मूल्य के नाम से जाने जाते हैं। एक विषय के रूप में नीतिशास्त्र ऐसे ही राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्यों की खोज और उनका वर्णन करने वाला विज्ञान है। पश्चिम में प्लेटो, सुकरात, अरस्तु से लेकर लाक, रूसो, मिल जैसे नैतिक विचारकों ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक मूल्यों की खोज की और उनका प्रतिपादन किया। जिस प्रकार मूल संस्थाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के घटक हैं, उसी प्रकार मनुष्यों की गुणवत्ता बढ़ाने के घटक को सद्गुण कहा जाता है। सद्गुण वे तत्व हैं जिनके आने से मानवीय चरित्र की उत्कृष्टता बढ़ जाती है। प्रेम, ईमानदारी, सेवा भाव, निष्पक्षता, गैर तरफदारी इत्यादि प्रमुख सद्गुण है। ग्रीक विचारकों ने विवेक, संयम, साहस और न्याय को सबसे मुख्य सद्गुण बताया था। इस प्रकार नीतिशास्त्र का कार्य ऐसे सद्गुणों का प्रतिपादन करना है जिससे मनुष्यों की चरित्र की उत्कृष्टता बेहतर की जा सके। नीतिशास्त्र में दो प्रकार की धाराएं मिलती हैं। एक वह जिसमें संस्था की उत्कृष्टता और मूल्यों पर बल देकर दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है, और दूसरी वह जिसमें मनुष्यों के चरित्र की उत्कृष्टता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। समकालीन समय में संस्थाओं पर बल देने वाली नैतिकता प्रबल होती जा रही है, जबकि प्राचीन काल में मनुष्यों के चरित्र की उत्कृष्टता ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। गांधी, बौद्ध, जैन इत्यादि प्राचीन परंपरा के अनुयायी सद्गुण नीतिशास्त्र के पक्ष में हैं, जबकि इसके विपरीत कार्ल मार्क्स, वेबर, जॉन रॉल्स, अम्बेडकर इत्यादि संस्थागत नैतिकता को ज़्यादा तरजीह देते हैं। नीतिशास्त्र मानवीय कल्याण का विज्ञान है। एक विषय के तौर पर नीतिशास्त्र मनुष्यों के विभिन्न संकायों को समग्र रूप से विकसित करने का विज्ञान है। इस रूप में नीतिशास्त्र को समग्र मानव कल्याण का विज्ञान माना जाता है, जो एक ऐसी जीवन शैली का प्रतिपादन करता है जिसका पालन करने से मनुष्य अपने बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक सभी पक्षों की उन्नति कर सके। मनुष्य के लिए एक ऐसी आचार संहिता का निर्माण करना जिससे वे अपने विभिन्न संकायों का महत्तम विकास करके कल्याण के लक्ष्य को हासिल कर सके। यही नीतिशास्त्र जैसे विज्ञान का प्रमुख लक्ष्य, इसलिए नीतिशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान कहते हैं। यही नीतिशास्त्र जैसे विज्ञान का प्रमुख लक्ष्य, इसलिए नीतिशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान कहते हैं।